इस वीडियो में हम आयनन ऊर्जा और आवर्त सारणी में इसकी प्रबलता से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, एक तत्व के लिए प्रथम 4 आयनन ऊर्जा के मान लगभग 300, 400, 650 और 3200 किलोजूल प्रति मोल है। इस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? इस प्रश्न को हल करने से पहले आइए संक्षेप में समझते हैं कि आयनन ऊर्जा का क्या मतलब होता है। तो आयनन ऊर्जा का मतलब किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से है। यह ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के साथ कितनी प्रबलता से बंधा है। इलेक्ट्रॉन का परमाणु के प्रति आकर्षण जितना अधिक प्रबल होगा, आयनन ऊर्जा भी उतना ही अधिक होगी। जैसे यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर मौजूद है तो नाभिक द्वारा उस पर बहुत कम आकर्षण बल लगेगा, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यधिक निकट है तो उसे परमाणु से निकालने के लिए हमें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि उस पर नाभिक द्वारा बहुत अधिक आकर्षण बल लगेगा। अब हमें प्रश्न में जो आयनन मान दिए गए हैं वे हैं 300 किलोजूल प्रति मोल, 400 किलोजूल प्रति मोल, 650 किलोजूल प्रति मोल और 3200 किलोजूल प्रति मोल। यहाँ हम देख सकते हैं कि तीसरी आयनन ऊर्जा और चौथी आयनन ऊर्जा के बीच एक बड़ा अंतर है। यानी जब हम तीसरी से चौथी ऊर्जा में जाते हैं तो आयनन ऊर्जा में काफ़ी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब यह है कि हमें इस चौथे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। ध्यान रहे कि हम पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक आयनन ऊर्जा की मात्रा को IE1 से, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए IE2 से, तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए IE3 से और इसी तरह आगे चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए IE4 से, इस तरह से हम इनको दर्शाते हैं। अब यहाँ तीसरे इलेक्ट्रॉन के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होने का मतलब यह है कि यह चौथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत निकट होगा और अन्य 3 इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक आकर्षण बल का अनुभव करेगा। क्योंकि पहले 3 इलेक्ट्रॉनों की आयनन ऊर्जा कम है, इसलिए इन 3 इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से निकालना आसान है। इसका मतलब है कि इन 3 इलेक्ट्रॉनों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन होने की अधिक संभावना है, जबकि चौथे इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा अधिक होने के कारण इसे निकालना कठिन है, इसलिए इसके कोर इलेक्ट्रॉन होने की अधिक संभावना है, ना कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। चलिए दूसरा प्रश्न हल करते हैं। यह प्रश्न है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या है? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर बढ़ने पर तत्वों की आयनन ऊर्जा सामान्यतः बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते जाते हैं, तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इससे नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट बने रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आयनन ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, क्योंकि नाभिक से प्रबलता से बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर आयनन ऊर्जा का सही क्रम होना चाहिए सोडियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन सिलिकॉन। लेकिन यह क्रम सही है या नहीं, इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए चलिए इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इन तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 11, 12, 13 और 14 है। इसलिए इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे 3s1, 3s2, 3s2, 3p1 और 3s2, 3p2। अब यदि हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की तुलना करें तो एल्यूमिनियम में सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में मौजूद हैं, जबकि मैग्नीशियम में 3s2 एक पूरी तरह से भरा हुआ उपकोष है। और पूरी तरह से भरा हुआ उपकोष आंशिक रूप से भरे हुए उपकोष की तुलना में अधिक स्थिर होता है। यहाँ अधिक स्थिर होने का मतलब है कि हमें इस 3s कक्षक से इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम की आयनन ऊर्जा वास्तव में एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा से अधिक है।
वास्तव में मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा लगभग 737 किलो जूल प्रति मोल होती है, जबकि एल्यूमिनियम की प्रथम आयनन ऊर्जा लगभग 578 किलो जूल प्रति मोल होती है। अब हालांकि सिलिकॉन के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन भी 3p कक्षक में होते हैं, लेकिन इसके नाभिक में एल्यूमिनियम की तुलना में एक प्रोटॉन अधिक होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर अधिक आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन तत्वों में आयनन ऊर्जा का सही क्रम है सोडियम लेस देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन एल्यूमिनियम लेस देन सिलिकॉन। चलिए अब एक अंतिम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक है? नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले चलिए समझते हैं कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी का क्या मतलब है। तो मूल रूप से इसका मतलब परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाले जाने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा से है। ध्यान रहे कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी हमेशा प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि उदासीन परमाणु की तुलना में किसी धनावेशित स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन को निकालना अधिक कठिन होता है। किसी धनावेशित आयन में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण यह उदासीन परमाणु की तुलना में बाहरी इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है। यही कारण है कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी हमेशा प्रथम आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए पहले दिए गए परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है, जबकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 होता है। इन सभी परमाणुओं में द्वितीय आयनन ऊर्जा से 2p कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन इन सभी में नियॉन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होगी, क्योंकि इसमें अन्य परमाणुओं की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या अधिक है। नियॉन में प्रोटॉनों की संख्या 10 होती है, जबकि फ्लोरीन में 9, ऑक्सीजन में 8 और नाइट्रोजन में 7 होती है। प्रोटॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर उतना ही अधिक आकर्षित होंगे। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ सबसे अधिक द्वितीय आयनन एंथैल्पी वाला परमाणु नियॉन होगा। लेकिन शेष परमाणुओं के बारे में हम क्या बता सकते हैं? आपके अनुसार शेष परमाणुओं के लिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम क्या होगा? चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यदि इन तीनों परमाणुओं को प्रथम आयनन ऊर्जा यानी IE1 प्रदान करके इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें 2p4 मिलता है, ऑक्सीजन का 2p3 मिलता है और नाइट्रोजन का 2p2 मिलता है। इसी प्रकार यदि हम द्वितीय आयनन ऊर्जा देकर इन तीनों से दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दें, तो अब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p3 हो जाता है, जो कि आधे भरे हुए कोश को दर्शाता है। इसका मतलब अब यह स्थिर हो गया है, क्योंकि यह आधा भरा हुआ कोश अधिक स्थिरता प्रदान करता है। दूसरी ओर यदि हम ऑक्सीजन को देखें, तो इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन के निकलने पर ही हमें एक स्थिर आधे भरे हुए कोश के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाता है। इसलिए यहाँ ऑक्सीजन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी फ्लोरीन की द्वितीय आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होगी, क्योंकि अब हम कम स्थिर 2p2 विन्यास प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्थिर आधे भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को परिवर्तित कर रहे हैं। इसी तरह नाइट्रोजन के मामले में द्वितीय आयनन एंथैल्पी से हमें 2p1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम है नियॉन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन।